नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर में क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर एक महिला से 6,82,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि फरियादी एक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में ऑपरेशनल मैनेजर है। करीब 3 माह पहले उसे एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला था। उसकी उसे आवश्यकता नहीं थी। उसी दौरान एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर कार्ड बंद करने की प्रक्रिया समझाई और मोबाइल पर आए ओटीपी साझा करने को कहा। विश्वास में आकर महिला ने ओटीपी बता दिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि उसके नाम से 6,82,000 रुपए का लोन स्वीकृत कर राशि खाते में ट्रांसफर कर दी गई है और 2 ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली गई है। प्रारंभिक जांच में रकम उत्तर प्रदेश के बैंक खाते में ट्रांसफर होना सामने आया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉलर को ओटीपी या बैंक जानकारी साझा न करें। ठगी की आशंका पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है साइबर फ्रॉड की। इसमें जो फरियादिया है वो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जो कंपनी है उसमें ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में पदस्थ है। उसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि लगभग 3 महीने पहले, घटना से लगभग 3 महीने पहले उसके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आया था। तो चूंकि उसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी, फिर अचानक 3 महीने बाद उसके पास कॉल आया एक अननोन नंबर से कि आपके क्रेडिट कार्ड को अगर आपको बंद कराना है, तो फिर उसने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसको बंद कराना है। अननोन नंबर से फोन आया था, वो लगातार उससे बात करता रहा, वो जो स्कैमर था। और उसके बाद फिर उसने बोला कि आपके पास एक आईडी आएगी, आईडी को आपको खोलना है। आईडी को खोलना होगा तो ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी बताना है। तो मैं फरियादी ने पूछा भी ओटीपी क्यों बताना है, तो उसने बताया कि ओटीपी जब बताओगे तब हम आपका क्रेडिट कार्ड का जो आईडी है वो बंद कर देंगे। तब फिर जब उसने ओटीपी बताया, फिर उसके बाद चूंकि अगले दिन छुट्टी पड़ गई तो वो देख नहीं पाई। उसके बाद जब उसने देखा तो उसके नाम से 6,82,000 का लोन लिया गया था। लोन लेने के बाद उसको 6,82,000 का लोन लेने के बाद उसके अकाउंट में पैसे आए। फिर 2 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन होकर, एक 4 लाख का और 2,82,000 का 2 ट्रांज़ैक्शन होके उसके अकाउंट से 6,82,000 रुपए निकल गए, जो कि प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, यूपी के अकाउंट में गए हैं। फिलहाल इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। तो कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड को बंद कराने के नाम पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। उस इन्फॉर्मेशन से स्कैमर्स के द्वारा लोन लिया गया फरियादिया के नाम से, और लोन लेकर फिर उसके साथ उसके अकाउंट से दूसरे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। सर, इसमें जो लोन का पैसा है क्या फरियादी के अकाउंट में आया था? यस, पहले उसके अकाउंट में आया था। अकाउंट में आने के बाद फिर 2 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन में स्कैमर के खाते में मूल अकाउंट में चला गया।